हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मनीष जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के जो एग्ज़ाम रहेगा और साथ में जो असिस्टेंट ऑपरेटर की जो वैकेंसी है उसके कुछ बेहतरीन टॉपर क्वेश्चंस जो पहले के एग्जाम में पूछे गए थे। ठीक है ना। तो जो बच्चे यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, अगर अभी तक आप लोगों ने यूट्यूब चैनल मनीष जीएस एकेडमी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और पास में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथ ही साथ आप लोग टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जिसमें आपको जीके जीएस और हिंदी का कंप्लीट नोट्स बिल्कुल निःशुल्क प्रोवाइड किया जाएगा। इसमें कोई चार्ज नहीं है। और जीके जीएस में आपका चाहे हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, करंट अफेयर हो, साइंस में आपका तीनों मिलेगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। ठीक है ना। तो बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा, बिल्कुल फ्री रहेगा, कोई चार्ज आपसे नहीं है। या फिर आप लोग इस नंबर पर मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको गर्ल्स ग्रुप अलग मिल जाएगा और बॉयज़ ग्रुप आपको अलग मिल जाएगा। ठीक है। चलिए, अब देखिए एक चीज़ को मैं आपसे कन्विंस करने जा रहा हूँ यहाँ पे थोड़ा सा, कि एक तो आज जो लाइव क्लास नहीं हो पाई है, मैं आप लोगों के लिए बायोलॉजी के नोट्स बनाने स्टार्ट हो गया है और ये रात से स्टार्ट हो गया कि बायोलॉजी स्टार्ट हो गया, यानी फिजिक्स के सभी नोट्स तैयार है। अगर आप लोग कहो कि हाँ सर जी पहले फिजिक्स के दे दीजिए, तो मैं कल आपको फिजिक्स के दे देता हूँ। और अगर आप कहो कि नहीं सर पूरा एक PDF में दे दो, तो फिर एक PDF में दे दूंगा। जो आप लोगों को राय हो सभी के सभी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा। ठीक है। तो स्टार्ट में करता हूँ शानदार सी क्लास आप सभी के लिए, कुछ बेहतरीन और ज़बरदस्त क्वेश्चंस। ठीक है। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चंस आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। अब देखिए, एक ध्यान रखिएगा कि जो भी मैं क्वेश्चंस यहाँ पे कवर करा रहा हूँ ये आपके यूपी पुलिस से संबंधित बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। यानी चाहे आप लोग यूपी असिस्टेंट ऑपरेटर का एग्जाम दो, चाहे आप लोग कांस्टेबल का एग्जाम दो, तो आपके लिए बिल्कुल बेस्ट क्वेश्चंस यहाँ पे मैंने रखे हुए हैं जो आपके एग्जाम में अधिकतम पूछे जाते हैं। ठीक है। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन से पूछा हुआ है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का यह नाम किसने दिया था, ये पूछना चाह रहा है। यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का यह नाम इनमें से किसने दिया था। तो सिंपल, काफ़ी बच्चों को इस तरीके के क्वेश्चंस याद होगा कि ऑप्शंस ए यानी आपका यहाँ पे दादा भाई नौरोजी, ऑप्शंस बी आपका सभी का राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शंस आपका बी सभी का राइट आंसर। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए बनेगा। इसके बाद इसका PDF मैं आप लोगों को क्लास के जस्ट बाद आपको प्रोवाइड करा दूंगा, टेंशन आप लोगों को लेने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर देखिए, ये रहा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश बनने वाली पहला भारतीय कौन था, यानी पहला भारतीय व्यक्ति ऐसा कौन है जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में पहला न्यायाधीश बना। तो राइट आंसर इसमें नागेंद्र सिंह, ऑप्शंस आपका ए सभी का यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। और थोड़ा सा आप लोगों से पूछ सकता है, जैसे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जैसे आपका प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ, ठीक है ना, तिलक का होम रूल लीग कब स्थापना हुई, जलियांवाला बाग कब हुआ, चोरी चौरा कांड वाली, ये आप सभी जो इंपॉर्टेंट तिथि है, जैसे आप लोग प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत स्टार्ट कब हुआ, तो ये 4 अगस्त 1914 को हुआ था। तो इस तरीके का जो बेहतरीन वाली जो डेट्स हैं उन सभी को हमें कवर करना जरूरी है, और आपके एग्जाम के अंदर यहीं से इसी टाइप के क्वेश्चंस मिले थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, सभी को पता है। चोरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 को हुआ था। ठीक है। तो इन सभी फैक्ट को साथ ही साथ मैं थोड़ा सा एक बार दोहराता लेके चलूंगा, जिससे कि आप लोगों को रिवीजन के तरीके से हो जाए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर, किस इस्पात कारखाने की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। तो इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए क्वेश्चन, ऑप्शन आपका 3, यानी देखिए दुर्गापुर की स्थापना बिल्कुल सही बात है कि आपका 5वीं पंचवर्षीय योजना थी भैया। कौन सी? 5वीं पंचवर्षीय योजना। इसके बाद भिलाई का भी 5वीं में हुआ है, राउरकेला का भी। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। अब ध्यान रखिएगा, आपसे इस टाइप से क्वेश्चंस बन सकता है कि 5वीं पंचवर्षीय योजना के अनुसार कौन सी योजना का प्रारंभ किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, आप लोगों के लिए आपको एक ऑप्शन भी दे सकता है, जैसे दुर्गापुर है, ठीक है ना, भिलाई है, राउरकेला। अगर इनमें तीनों में से कोई भी मिल रहा है तो राइट आंसर लगा दीजिएगा। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका डी सभी का राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर जाते हैं। देखिए, वायुमंडल या दाब मापा जाता है किस चीज़ में मापा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, याद रखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो आप सभी की स्क्रीन पर आ रहा है, इसमें बैरोमीटर सभी का यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी सभी का बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है ना। असहयोग आंदोलन जो समाप्त हुआ था 12 फरवरी 1922 को हुआ था, और स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 के अंदर हुई थी। ठीक है ना। साइमन कमीशन का मुंबई में जो आना हुआ, सबसे पहले कहाँ पे आया था? मुंबई के अंदर आया था। ये 3 फरवरी 1928 में आया था, और ये क्वेश्चन पहले UPSSC के द्वारा एग्जाम में पूछा जा चुका है।
ठीक है। लाला लाजपत राय की जो मृत्यु हुई थी वो लाठीचार्ज के कारण हुआ था, जो साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे, और ये 17 नवंबर 1928 में ही इनकी मृत्यु हुई थी भाई, ठीक है ना, याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट आपके लिए बनेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर, भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर वर्षा किस मानसून के द्वारा होती है? तो क्वेश्चन नंबर जो 5 आप सभी की स्क्रीन पर है, मोस्ट इंपोर्टेंट, ये दक्षिण पश्चिम से होता है, तो ऑप्शन आपका बी यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन आपका बी सभी का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट यहाँ से बन जाएगा। अच्छा, जतिन दास जी का जो निधन हुआ था वो 13 सितंबर 1929 को हुआ था, और जो लाहौर अधिवेशन हुआ था वो 31 दिसंबर 1929 को हुआ था। पहला जो स्वतंत्र दिवस मनाया गया था वो 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था, पहला, यानी कि प्रथम स्वतंत्र दिवस। इस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछ सकता है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर, माओरी जाति कहाँ पर पाई जाती है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 6 आप सभी की स्क्रीन पर। तो माओरी जाति की अगर बात करूंगा, ये न्यूजीलैंड के अंदर पाई जाती है, ऑप्शन आपका यहाँ से बी सभी का राइट आंसर हो जाएगा। तो जितने बच्चों ने ऑप्शन आपका बी लगाया है सभी का सही आंसर है। मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कवर करने की कोशिश करूँगा कि 40 क्वेश्चंस तक पहुँच जाऊँ, तो थोड़ा आप लोग जल्दी जल्दी आंसर करिएगा। और एक बात और मैं आपसे कहना चाहूँगा भाई, जितने बच्चे इस प्रैक्टिस सेट को लगा रहे हैं सभी से एक रिक्वेस्ट मेरी रहेगी कि आप लोग अपना जो स्कोर आपका आया है, कितने क्वेश्चन सही हुए हैं इस प्रैक्टिस सेट के अंदर, तो ये आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा भाई, सभी से पर्सनल रिक्वेस्ट है, ठीक है ना, आप सभी से निवेदन है और विनम्र निवेदन है कि आप लोग ज़रूर बताइए। चलिए, जिले में आपराधिक प्रशासन इनमें से कौन होता है? आपराधिक प्रशासन की अगर बात करें तो डीएम यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सीधा आंसर लगना है, ऑप्शन आपका बनेगा ए सभी का यहाँ से राइट आंसर, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर देखिए रहा, इसमें पूछा है स्तनधारियों में लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण कहाँ पर होता है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से सभी आंसर करेंगे, इसमें अस्थिमज्जा ऑप्शन आपका हो जाएगा सी सभी का यहाँ पे राइट आंसर। चलिए याद रखिएगा, बहुत ही जबरदस्त वाला क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर कब हुए और इसके बाद कौन सा आंदोलन बंद किया गया? ये मोस्टली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाता है और अधिकतम यही पूछा जाता है कि गांधी इरविन समझौते के बाद कौन सा जो आंदोलन था वो बंद कर दिया गया था। तो एक सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया था गांधी जी के द्वारा, तो इसमें किसने प्रारंभ किया गया? इसके बाद इसमें गांधी और इरविन में, ठीक है ना, लॉर्ड इरविन के अंदर समझौता हो जाता है, तो ये समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 को, और इसके बाद इस आंदोलन का समाप्त कर दिया गया था। इसी के बाद जस्ट 1931 की एक घटना हो रहा है, आप सभी को पता हो, बहुत ही दुखद घटना, जिसे कहते हैं भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी। ये 23 मार्च 1931 को दी गई थी। कब दी गई थी? 23 मार्च 1931 को। मोस्टली इंपोर्टेंट याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है, बगदाद किस देश की राजधानी है? राजधानी और मुद्राओं से संबंधित अगर क्वेश्चन बनता है तो जहां तक मुझे लगता है कि इसमें ज़्यादा नहीं पूछेगा, लेकिन जो बेहतरीन देश है, जैसे आप लोगों मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको पूरा ही याद करना है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट देश है उन सभी को तो आपको कवर करना अनिवार्य बनेगा, ठीक है ना। तो याद रखिएगा सभी इंपॉर्टेंट, इसमें क्वेश्चन नंबर 9 में राइट आंसर हो जाएगा इराक। कौन सी हो जाएगी? इराक। बगदाद किस देश की राजधानी है? इराक की राजधानी है। एक तो आपको इस तरीके से याद रखना है, जैसे आप लोगों से पूछता है कि नेपाल की राजधानी क्या है, तो नेपाल की राजधानी क्या हो जाएगी, ठीक है ना। एक भूटान की राजधानी क्या है, ये याद रखना है। एक पाकिस्तान की राजधानी क्या है, ये याद रखना है। एक आप लोगों को चाइना यानी चीन की राजधानी, एक अमेरिका की राजधानी, ठीक है, एक बांग्लादेश की राजधानी, यानी जो भारत से घिरे हुए देश है ना, आसपास के पड़ोसी देश, बिल्कुल वो कहते हैं ना कि भारत और उसके पड़ोसी देश संबंधित, तो वो फैक्ट आपको जरूर याद करना पड़ेगा, क्योंकि इसके आसपास की क्या मुद्रा है, राष्ट्रपति कौन है, राजधानी क्या है, करंट अफेयर में क्या क्या फैक्ट इसमें बने हैं, तो इन सभी पॉइंटों को आप लोगों को याद करना अनिवार्य बनेगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा, निम्नलिखित में किस से भारत का शेक्सपियर कहा जाता है? इनमें से किसको कहा जाता है भारत का शेक्सपियर? तो इसमें सिंपल क्वेश्चन नंबर 10 आप सभी का राइट आंसर है कालिदास, आपका ऑप्शन ए सभी का राइट आंसर हो जाएगा। और थोड़ा सा अगर मैं यहाँ पे पॉइंटों की अगर यहाँ पे बात करूँगा कि दूसरा विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था 3 सितंबर 1939 को, पॉइंट याद रखिएगा, मोस्टली इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, ठीक है ना। और एक देखिए मुस्लिम लीग ने जो कांग्रेस सरकारों के त्यागपत्र को मुक्त दिवस घोषित किया गया था, तो इसमें राइट आंसर सीधा आप लोगों को यहाँ पे बनेगा 22 दिसंबर 1939 को, ठीक है ना। तो याद रखना है आप लोगों को। अच्छा, एक क्वेश्चन और आपका अधिकतम जो बनता है, भारत छोड़ो आंदोलन संबंधित जो चला था उसमें कौन सा नारा दिया गया था? तो नारा दिया गया था उसमें करो या मरो का नारा, और प्रारंभ कब हुआ था? 7 अगस्त 1942 को ये प्रारंभ किया गया था, ठीक है ना। तो मोस्टली इंपॉर्टेंट आपके लिए बनेगा। इसके बाद थोड़ा सा कुछ नारों के संबंधित क्वेश्चन बन जाता है कि ये नारा किसने दिया, नारे से याद मेरे आ गया है, नारे बन जाएंगे कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था बेटा, ठीक है ना। दिल्ली चलो सुभाष चंद्र बोस ने, करो या मरो महात्मा गांधी ने दिया था, ठीक है ना। जय हिंद का नारा
द्वारा, सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। पूर्ण स्वराज्य मतलब पूर्ण स्वराज्य आपका रहेगा जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान, याद रखिएगा हिंदी यानी आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र सभी का राइट आंसर बनेगा। ठीक है ना। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? दयानंद सरस्वती ने दिया था। आराम हराम है ये वर्ड किसने कहा था? तो ये कहा था बेटा आप लोगों जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। हे राम, हे राम यानी जो वर्ड निकल गया तो राइट आंसर हो जाएगा हे राम का आपका महात्मा गांधी जी। ठीक है ना। इसके बाद प्रोफेसर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? ये कुछ ऐसे फैक्ट है जिनका PDF मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा चुका हूँ। जहाँ तक मुझे लगता है कि कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं बनना चाहिए जो एग्जाम के अंदर आ जाए और मैंने ना पढ़ाया हो। हालांकि मैंने एक PET एग्ज़ाम जो आपका वर्तमान के अंदर हुआ था उसको मैंने बहुत अच्छे से चेक किया है। तो GK GS और हिंदी का मेरा कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है। पेपर उठा के देख लो, नोट्स उठा के देख लो, आप सभी के सामने हैं। अगर आप ये कह दो ना कि सर जी हिस्ट्री का एक ऐसा क्वेश्चन आ गया जो आपने बाहर दे दिया था, मैं 100 के 100% बोल रहा हूँ पढ़ाना बंद कर दूंगा बिल्कुल, इतनी मेरी गारंटी है। ठीक है ना। तो उस बेसिस पे मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ कि बहुत ही शानदार तरीके से। राइट आंसर ऑप्शंस बी। जो पढ़ा रहा हूँ ठीक है ना वो दिल से पढ़ा रहा हूँ और गारंटी के साथ पढ़ा रहा हूँ कि बाहर नहीं जाने दूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है ना, एक विश्वास के साथ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, दक्षिण एशियाई क्षेत्र संयोग संघ की स्थापना, क्वेश्चन नंबर 12 इंपॉर्टेंट है। तो ये कब हुआ था ये पूछ रहा है। अच्छा, कुछ जो संगठन है जैसे कि आपका कह सकते हैं एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 के अंदर हुई थी। ठीक है ना। आत्मीय सभा की जो स्थापना हुई थी वो 1815 में हुई थी। युवा बंगाल आंदोलन 1826 के अंदर चला था। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। ठीक है ना। तत्व बोधनी की जो सभा हुई थी वो उसकी जो स्थापना था बेटा 1839 में देवेंद्रनाथ ठाकुर के द्वारा किया गया था, है ना। तो इन सभी को थोड़ा सा याद कर लीजिए। क्वेश्चन 12 में राइट आंसर आपका 1985 होगा, ऑप्शन आपका ए आप सभी का। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जहाँ तक मुझे लगता है कि ब्रह्म समाज की जो स्थापना हुई थी वो 1828 में हुई थी और राजा राम मोहन राय के द्वारा हुई थी। तो ये फैक्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो इसको थोड़ा सा कंप्लीट करिएगा। एक है आपका देखिए हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसके चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा और भगत सिंह दोनों ने मिलकर किया था, 1928 के अंदर किया था। ठीक है ना। 1928 में ही आपको बताया मैंने साइमन कमीशन जो आपका आया था और 1928 में ही एक मृत्यु हुई थी। ठीक है ना, जो मैंने आप लोगों को जस्ट अभी थोड़ी देर पहले ही बताया है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी लाठी चार्ज के कारण और पुलिस की लाठी चार्ज था उस समय का दौरान में। ठीक है ना। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके बाद थोड़ा सा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। देखिएगा आपको क्लियर दिखाई दे रहा हो, जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ आप लोगों को बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। IT संशोधन एक्ट की जो धारा साइबर आतंकवाद से संबंधित है वो कौन सी धारा है? तो धारा 66A है बेटा। कौन सा है? धारा 66A। आप लोग ध्यान रखिएगा, साइबर आतंकवाद से संबंधित है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छा है। ठीक है ना। इस तरीके की धारा संबंधित क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बन जाता है। अच्छा, राष्ट्रीय मानवाधिकार के सदस्यों की नियुक्ति हेतु गठित समिति के अध्यक्ष किसके द्वारा की जाती है? तो क्वेश्चन नंबर 14 आप सभी की स्क्रीन पर है। तो ये प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। तो ऑप्शंस में है क्या? हाँ बिल्कुल, ऑप्शंस ए यानी कि सभी का यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। इसको थोड़ा सा याद रखिएगा, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। ठीक है ना। सीमांत गांधी अब्दुल्ला खान गफ्फार को कहा जाता था। ठीक है। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक भैया। ठीक है। तो थोड़े से फैक्ट थोड़ा सा ज़्यादा याद करने पड़ेंगे। जहाँ तक मैं जो इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहा हूँ उनमें से कहीं ना कहीं क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा। भारत में आतंकवाद का मुख्य संयोजक देश इनमें से कौन सा है? तो जो क्वेश्चन नंबर 15 आप सभी की स्क्रीन पर है, ये राइट आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। ठीक है ना। कौन सा हो जाएगा? पाकिस्तान है क्या? ऑप्शन सी में है भैया, तो ऑप्शन सी सही कर दीजिएगा। इसके बाद थोड़ा सा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर निकल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर देखिए, ये रहा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य है? तो सीमावर्ती राज्य की अगर मैं थोड़ी सी यहाँ पर बात करूँगा क्वेश्चन, हाँ 16 क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर बेटा और राजस्थान से लगेगा, है ना। राजस्थान से लगा। पश्चिम बंगाल तो बिल्कुल दूसरी साइड में हो गया है, महाराष्ट्र बिल्कुल नीचे हो गया है और पंजाब बिल्कुल ऊपर हो गया है। ठीक है। उत्तर प्रदेश इस स्थान में है। तो जहाँ तक मैं लग रहा हूँ आपका राइट आंसर ऑप्शन बी राजस्थान। इसके बाद हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? अच्छा, हिंदी दिवस अलग अलग आते हैं, दो आते हैं। एक विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाएगा, और देखिए हिंदी दिवस पूछा है तो 14 सितंबर इसमें राइट हो जाएगा। लेकिन विश्व हिंदी दिवस अगर पूछ लेगा तो आप लोगों का 10 जनवरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 10 जनवरी। याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन आपके लिए था। इसके बाद थोड़ा सा नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर, रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पहली बार कब प्रकाशित हुआ?
तो 18 क्वेश्चंस में 1929 सभी का राइट आंसर होगा और 1929 आपका ऑप्शन बी में दिया जा रहा है, तो बी वाले सभी छात्र बिल्कुल सही दिशा में हैं। इसके बाद थोड़ा सा नेक्स्ट क्वेश्चन, आल्पीन तथा गमला किस विदेशी भाषा के शब्द हैं? तो ये भैया यहाँ पे पुर्तगाली के हैं बेटा। कौन से? पुर्तगाली, आल्पीन और गमला। चलिए जी, इसके बाद आ जाइए, निम्नलिखित में से शुद्ध और शुद्ध शब्द इनमें से कौन सा बनेगा? तो देखिए पूजनीय में कौन सा शुद्ध शब्द होगा, है ना? तो देखिए पूजनीय में बेटा आप लोगों को यहाँ पे पूजनीय होगा बेटा। वो कौन सा होगा? पूजनीय। तो सीधा आंसर आपका ऑप्शन जहाँ तक में लग रहा है सी आंसर राइट आंसर होना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि पूजनीय में आधा जय नहीं होता है ना। जैसे आप लोगों का उज्ज्वल वर्ड है, उज्ज्वल में कैसा होगा? दोनों जय छोटे होंगे, है ना, तो ये उज्ज्वल बनता है इस तरीके से, ठीक है। इसके बाद ये क्वेश्चंस का आंसर देख लिया आप लोगों ने, इसे हटा ही देता हूँ। लीजिए, अशोक के फूल के रचनाकार इनमें से कौन है? क्वेश्चन नंबर 22 मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो क्वेश्चन नंबर 22 आप सभी की स्क्रीन पर है, तो यहाँ पे राइट आंसर बनेगा सीधा आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी। सभी का अशोक के फूल के जो रचनाकार है हजारी प्रसाद द्विवेदी। नई कविता के प्रतिमान के रचनाकार कौन होंगे? 23 क्वेश्चन बेटा लक्ष्मीकांत। ऑप्शन आपका ए सभी का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद मोहनजोदड़ो की जो खोज हुई थी वो किस वर्ष हुई थी, ये पूछना चाह रहा है। और इसमें अगर मैं थोड़ी सी आप लोगों से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के साथ बात करूँगा, जैसे क्वेश्चन नंबर 24 में पूछ लिया है, तो किसने क्या है भैया? मोहनजोदड़ो की राखालदास बनर्जी ने 1922 में किया था बेटा। कब किया था? राखालदास बनर्जी 1922 के अंदर हुआ। और साथ में अगर इसमें पूछेगा कि बेटा कौन सी नदी के तट पर है ये, तो ये सिंधु नदी के तट पर है। और इसकी वर्तमान स्थिति क्या है? तो लरकाना पाकिस्तान के अंदर इसमें है। और यहाँ से क्या क्या प्राप्त होता? नृत्य की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई, विशाल स्नानागार अन्नागार मिला, ठीक है ना, नहाने की व्यवस्था और खाने की व्यवस्था, ठीक है। बाकी आपसे हड़प्पा का भी पूछ सकता है, तो हड़प्पा के लिए दयाराम साहनी है, 1921 के अंदर रावी नदी के तट पर है और ये भी वर्तमान में पाकिस्तान में है, ठीक है ना। चनहोदड़ो की अगर बात करूँगा, एमजी मजूमदार ने किया था 1931 में सिंधु नदी के तट पर, यह भी वर्तमान में पाकिस्तान में है। कालीबंगा की बात करूँगा, बेबी लाल ने किया और बांके थापर ने किया था 1953 के अंदर किया था, घग्गर नदी के तट पर है बेटा, श्री गंगानगर राजस्थान में, ठीक है ना। कोटदीजी फजल अहमद ने किया था, रंगपुर SR राव ने किया था, रोपड़ यगदत्त शर्मा ने किया था, लोथल SR राव ने किया था, बनावली रविंद्र सिंह बिष्ट ने किया था, ठीक है ना। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 24 में राखालदास बनर्जी 1922, बिल्कुल शानदार आंसर। इसके बाद साबरमती आश्रम, अच्छा साबरमती में सत्याग्रह आश्रम की जो स्थापना की वो किसने की थी? 25 क्वेश्चंस महात्मा गांधी जी के द्वारा, ठीक है ना, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। गणगौर किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये राजस्थान का है, सीधा आंसर बनेगा ऑप्शन आपका सी। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नागार्जुन बांध परियोजना किस नदी पर है? 27 क्वेश्चन आपका कृष्णा नदी पर, ऑप्शन आपका सी। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्षवर्धन द्वारा रचित नाटक इनमें से क्वेश्चन आए, तो बेटा रत्नावली, ऑप्शन आपका ए। इसके बाद सहनामा के लेखक इनमें से कौन है? 29 क्वेश्चन बेटा फिरदौसी आएगा, ऑप्शन आपका ए। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितना रहा था? तो 30 क्वेश्चन में 6 वर्ष से लेकर के 65 वर्ष की आयु तक रहा, राइट आंसर ऑप्शन आपका बी, ठीक है। इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा परमाणु बम की जो खोज की गई थी वो किसने किया था? अच्छा खोज से संबंधित कुछ बेहतरीन ज़्यादा फैक्ट आप लोग ये आते हैं एग्जाम के अंदर। खोज का ऐसा है क्योंकि इम्पोर्टेंट एक तो स्थापना दिवस और एक खोज, ठीक है ना। एक आता है आपका आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में जाकर किया था ये, ठीक है ना। फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 सुभाष चंद्र बोस, ठीक है ना। हरिजन सेवक संघ पुणे के अंदर हुई थी 1932 महात्मा गांधी ने। और हरिजन सेवक संघ क्या क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पहले पूछा जा चुका है। तो 31 क्वेश्चंस पर बेटा आटाहोन राइट आंसर बनेगा, ऑप्शन आपका ए। इसके बाद ग्रह की चाल से संबंधित नियमों का प्रतिपादन इनमें से किसने किया? 32 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर केपलर ने, किसने किया था? ये आपका केपलर ने किया, ऑप्शन बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन से तत्व भारत के कुछ भागों में पानी के जल के प्रदूषक के रूप में पाए जाते हैं? 33 क्वेश्चन बेटा यह सभी, आर्सेनिक पाया जाएगा, फ्लोराइड, यूरेनियम और आपका आर्सेनिक, ठीक है। इसके बाद आइएगा, निम्नलिखित में से कौन संसद के किसी भी सदन की कार्यवाही में गैर सदस्य के रूप में भाग ले सकता है? तो 34 क्वेश्चंस में महान्यायवादी एक ऐसा व्यक्ति होता है, कौन सा? महान्यायवादी। इसके बाद RDX का पूर्ण रूप इनमें से कौन सा होता है? तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सप्लोजिव, सभी का राइट हो जाएगा, ऑप्शन सी,
ठीक है। 36वें स्वामी हरिदास जयंती उत्तर प्रदेश के किस नगर में मनाई जाती है? तो 36 क्वेश्चन में वृंदावन राइट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन आपका बी। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर देखिए रहा, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार किसके पास है? 37 में भारत संसद के, ठीक है ना, किसके? भारत की संसद के पास है। निम्नलिखित में से कंप्यूटर का पितामह किसको कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। ऑप्शन आपका सी है। अच्छा, 38 क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे जाएंगे, अधिकतम नहीं पूछे जाएंगे, इतना काफ़ी है आप लोगों के लिए। लेकिन जैसे असिस्टेंट ऑपरेटर के लिए 40 भी आ सकता है, तो मैं आप लोगों के 2 क्वेश्चन और कवर करा देता हूँ। गुप्त शासक द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के क्या कहते थे? तो 39 क्वेश्चन में इनको रूपक कहा जाता था। ऑप्शन आपका बी। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसमें ऊंचाई मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? अल्टीमीटर का किया जाता है, ठीक है ना। लेकिन थोड़ा सा 1-2 फैक्ट है, जैसे कि आप लोगों को मैं कह सकता हूँ यहाँ पे हाँ, कुछ क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट बनते हैं। जैसे आप लोग सोशल सर्विस लीग की स्थापना 1911 के अंदर हुई थी, किसने की थी? नारायण मूलावर ने किया था बेटा। वैश्व भारती की स्थापना 1922 रविंद्रनाथ टैगोर ने। गदर पार्टी 1913 काशीराम ने किया था इसमें, ठीक है ना। इसके बाद देखिए नौजवान सभा की जो स्थापना हुई थी 1926 के अंदर भगत सिंह के द्वारा किया गया था। और ये इंपॉर्टेंट फैक्ट रहेंगे आप सभी के एग्जाम के लिए। तो भाई जिसने अभी तक व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी अच्छे से प्रिपरेशन करिएगा। और सभी से पर्सनली रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने कमेंट नहीं किया है तो कमेंट जरूर करके जाइएगा इस क्लास के नीचे कि सर जी मेरे 15 सही हुए हैं, मेरे 20 सही हुए हैं, 25 हुए हैं, 30 सही हुए हैं, 24 सही हुए हैं ना। तो जरूर बताइएगा, सभी से विनम्र निवेदन है। चलिए बाय बाय सभी को, नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद और जय भारत।